हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ्स। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट। पहला टॉपिक था क्यूब और हमें नेक्स्ट टॉपिक क्यूब रूट। स्क्वायर रूट है जो आपने फाइंड किए थे। क्यूब रूट फाइंड करना सीखेंगे। जैसे कि स्क्वायर रूट में अपन ने 2 के पेयर्स बनाए थे, इसमें 3 के पेयर्स बनाए थे। स्क्वायर रूट का मार्क होता है इस प्रकार से और क्यूब रूट का मार्क होता है इस प्रकार। अब दोनों में डिफरेंस क्या, कोई नहीं, दोनों एक जैसे। अब कैसे पता लगाएं कि कौन सा स्क्वायर रूट कौन सा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के जो ये मार्क होता है, इस मार्क के अंदर आता है 3। तो वो मार्क, इसकी वजह से इसका जो क्यूब रूट का मार्क होता है वो ये होता है। और जिसके अंदर कुछ ना आए या 2 आए, या तो 2 आए या फिर कुछ नहीं आए, तो वो किसका होता है, स्क्वायर रूट का मार्क। किसका होता है, स्क्वायर रूट का मार्क। और जिसके अंदर 3 आता है वो होता है क्यूब रूट। कैसे निकालते हैं, देखो एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 729। तो 729 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो इसमें डिवाइड जाएगा 3 का। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 का देंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 का देंगे 27। फिर 3 का देंगे 9। फिर 3 का देंगे, फिर 3, फिर 3 का 1। क्या क्या फैक्टर निकले, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब जानते हैं इसका नाम है क्यूब रूट और इसमें चलता है सिस्टम ट्रिपल। और स्क्वायर रूट है उसमें चलता है सिस्टम डबल। तो ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में हम 3 के पेयर बनाएंगे। 1 2, कितने पेयर बने, 2। तो प्रत्येक पेयर में से, ईच पेयर में से हम 1 डिजिट आउट करेंगे। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। तो हमारा जो क्यूब रूट आएगा, मतलब 729 का जो क्यूब रूट आएगा वो कितना आएगा, 9। किसका मार्क होता है, क्यूब रूट का। मतलब अगर इस तरह का ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो क्वेश्चन को बोलने की जरूरत नहीं है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729। अगर आपसे कहते हैं फाइंड क्यूब रूट मार्क 729, तो आप समझ जाओगे क्यूब रूट करना। क्लियर। आगे क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपको दे रखा है 8 × 729 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके अंदर आप क्या करोगे, 2 के होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 के होते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हुए इसके 729 के। तो एक पेयर तो ये बन गया 3, एक पेयर बन गया 3 डिजिट का पेयर बनता है। इसमें पेयर बनने के बाद जब इनको एक एक डिजिट बाहर निकालेंगे तो ये मार्क खत्म हो जाएगा। पेयर बनने के बाद जब डिजिट बाहर निकालोगे तो मार्क खत्म हो जाता है। पेयर बनने तक ये मार्क बना रहता है, उसके बाद मार्क खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो एक डिजिट 2 निकाली, एक डिजिट 3 निकाली, फिर 3 निकाली, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो इसका आंसर क्या हुआ, क्लियर। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 8/27 है, तो पहले अपन रूट के अंदर ही इनके फैक्टर करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कर लिए। फैक्टर करने के बाद पेयर एक एक ही बना,
तो एक पेयर में तो मतलब ऊपर से 2 बाहर निकाल देंगे और नीचे से 3 बाहर निकाल देंगे, तो आंसर होगा 2/3। क्लियर मेरे हिसाब से? जैसे कि दे रखा था 216, क्या दे रखा है 216 अपॉन 343। तो पहले 216 माइनस 216 अपॉन 343 का क्यूब रूट निकालना हमें। तो 216 के फैक्टर होते हैं 6 × 6 × 6, या फिर 2 मल्टीप्लाई के हिसाब से कर सकते हैं अपन। मतलब 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 ये पेयर बनते, ये मतलब फैक्टर होते हैं। और नीचे उसके होते हैं 7 × 7 × अब बना एक तो 2 का पेयर और एक बना 3 का पेयर, तो 2 × 3 अपॉन और एक बना 7 का। अब प्रॉब्लम ये माइनस सब में लगा नहीं सकते, तो इसलिए आंसर जो आएगा वो आएगा -6/7। इसलिए उसने 6 लिया डायरेक्ट, कि जैसे 3 बार 6 आया और ऑड में माइनस खत्म होता नहीं है। अगर मैं इनमें सब में माइनस लगाऊँ 2 में 3 में 3 में, तो माइनस से माइनस कट के ख़त्म हो गया। तो इसलिए उसने जो फैक्टर लिए थे वो किसके लिए थे 6 के। जैसे 3 बार आए और 3 बार आने पर 3 टाइम्स आने पर क्या माइनस खत्म ही नहीं हो सकता, तो इसलिए आंसर क्या आ जाए -6/7। क्लियर? तो आपको NCERT जो फोल्डर है उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 होमवर्क में करनी